जब आप खालिस्तानियों का समर्थन लेंगे तो नेचुरली बात है वो अपने बेस में कभी ना कभी अब आ जाएंगे। किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपकी आंखों के सामने आज मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, दिल्ली के अंदर 1000 या 500 आदमी थाने पे अटैक कर दे और मैं कहूँ कि मेरी पब्लिक सेफ है या मेरे पुलिस वाले सेफ है, वहाँ तो उल्टा मैंने वीडियो में ये देखा पुलिस वाले उन सरदारों को रास्ता दे रहे कि जाइए आप थाने को तोड़िए, आदमी को तोड़ो। केजरीवाल ने कहा कि हम पंजाब को भी दिल्ली मॉडल बनाएंगे, तो वहाँ के कुछ लेडीज़ बच्चे थे तो कह रहे आपका दिल्ली मॉडल तो बिल्कुल हमारे हिसाब से जीरो है। आए दिन हम अखबारों में न्यूज़ों में देखते हैं कि बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं। कोई भी राज्य में बैठे एक आपके अंदर एक गट्स होना चाहिए। राज्य चलाना कोई कॉमेडियन नहीं है। अब भगवंत मान जी पंजाबी कॉमेडियन रहे हैं अपने आप। वो पीछे क्या किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन लाचार हैं। लाचार इसलिए हैं कि वो स्वतंत्र मुख्यमंत्री नहीं है। एक व्यक्ति है जो दो प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहा। भाई साहब जब आपको ये पता है कि हम किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, पंजाब का बना, तो आप कह रहे हैं लाचार है। जब पब्लिक ने वोट डाला तो ये सोच के डाला कि हम पंजाब का मुख्यमंत्री एक लाचार चाहिए, एक पावरफुल नहीं चाहिए। कल पंजाब में घटना हुई है, अमृतपाल नामक एक शख्स ने वहाँ पे हजारों की भीड़ जाके पुलिस को घेराव कर लिया। अब पुलिस वाले वहाँ सरेंडर कर देते, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई साहब ये चीज़ें ना मैंने आज से करीबन जब इनकी सरकार बनी थी समथिंग में कहा 8 महीने या 1 साल होने जा रहा है, तो मैंने एक बार लास्ट इंटरव्यू भाई साहब जब आप खालिस्तानियों का समर्थन लेंगे तो नेचुरली बात है वो अपने बेस में कभी ना कभी अब आ जाएंगे। तो मैंने आपको अभी इंटरव्यू में यही बताया कि हिंदुस्तान के अंदर जब तक हमारा कानून व्यवस्था सख्त नहीं होगी हम लोग सेफ नहीं हैं। जहाँ भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, मैंने भी यूट्यूब में देखा था जो पूरे थाने पे अटैक कर दिया, उनको रिहा करना पड़ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हम लोग कमज़ोर हैं ना। तो अगर सरकारों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग एक अपोजिट पार्टी को रोक सकें या कोई भी है, कानून व्यवस्था भाई साहब वहाँ की शुरू से ही खराब चल रही थी। मैंने पिछले इंटरव्यू साल पहले कहा था थोड़ी कानून, मगर अब तो वहाँ पे कोई हाल ही नहीं है भाई साहब किसी चीज़ का भी। हम कह रहे थे कि एक नशाबंदी होगी, नशाबंदी होगी, पहले 20-25% ओपनली नशाबंदी होती थी, अब तो कहीं भी आप चले हो नशा लेने के लिए आपको वहाँ सोचना नहीं पड़ेगा। आप जिस तरह से मीडिया वालों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया, उन्होंने कहा सब चंगा से। क्या बातें कर रहे हैं सर। एक चीज़ बताओ, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपकी आंखों के सामने आज मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, दिल्ली के अंदर 1000 या 500 आदमी थाने पे अटैक कर दे और मैं कहूँ कि मेरी पब्लिक सेफ है या मेरे पुलिस वाले सेफ है, वहाँ तो उल्टा मैंने वीडियो में ये देखा पुलिस वाले उन सरदारों जो भी वहाँ के थे अमृतपाल जी, उनको रास्ता दे रहे कि जाइए आप थाने को तोड़िए, आदमी को तोड़ो। अभी इस नशे को बात कल केजरीवाल जी ABP न्यूज़ पे लाइव थे, वहाँ पे कहा कि पंजाब में सब बढ़िया हो गया, भगवंत मान ने नशा खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पंजाब अभी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। देखिए भाई साहब अब इनको 1 साल हो गया सरकार चला के देख रहे हैं। अभी जब मैं इनका जो इंटरव्यू देख रहा था कि केजरीवाल ने कहा कि हम पंजाब को भी दिल्ली मॉडल बनाएंगे, तो वहाँ के कुछ लेडीज़ बच्चे थे तो कह रहे आपका दिल्ली मॉडल तो बिल्कुल हमारे हिसाब से जीरो है। आए दिन हम अखबारों में न्यूज़ों में देखते हैं कि बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे पंजाब को पंजाब के तरीके रहने दीजिए। जिस तरह से अभी आपने कानून व्यवस्था की बात की, तो कहाँ कमी रह गई पंजाब सरकार जो कि संभाल नहीं पा रही? केजरीवाल जी पहले कहते थे हमें दिल्ली पुलिस दे रहे हो, दिल्ली पुलिस खैर नहीं मिली तो केंद्र सरकार में, लेकिन पंजाब पुलिस मिल गई लेकिन फिर भी काम नहीं कर पा रही। क्या लगता है कहाँ कमी है? देखिए एक आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एक कभी भी राज्य चलाने के लिए पहली बात आप कोई भी राज्य में बैठे एक आपके अंदर एक गट्स होना चाहिए। राज्य चलाना कोई कॉमेडियन नहीं है। अब भगवंत मान जी पंजाबी कॉमेडियन रहे हैं अपने आप, वो कभी एक ना राज्य को सीरियस नहीं लेते कि सीरियस कैसे होते हैं। अब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी आपको क्या लगता है जिस तरह से पंजाब में पुलिस लाचार दिखी, वहीं पे कहता है कि केजरीवाल जी हमें पुलिस नहीं मिल रही थी इसलिए हम काम नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे पुलिस मिल गई पूरी उनके फुल पावर, लेकिन पुलिस फिर भी सरेंडर करके थाने में घुस जाती है। 1000 की भीड़, वहाँ भीड़ तंत्र भारी पड़ जाता है। देखिए देश पर हमेशा भीड़ तंत्र भारी पड़ जाता है। अभी भाई साहब ने भगवंत मान पे जो बोला उनको शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित हैं, वो पीछे क्या किए उससे मतलब नहीं है, लेकिन लाचार हैं। लाचार इसलिए हैं कि वो स्वतंत्र मुख्यमंत्री नहीं है। क्यों, किसने लाचार कर दिया? मैंने बोला ना, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो पार्टी है, वो स्वतंत्र मुख्यमंत्री नहीं है। एक व्यक्ति है जो 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहा, ठीक है? कौन है वो?
एक मिनट मेरे सवाल इनका सवाल कर भाई साहब, जब आपको ये पता है कि हम किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, पंजाब का बना, तो आप कह रहे हैं लाचार है। जब पब्लिक ने वोट डाला तो ये सोच के डाला कि हम पंजाब का मुख्यमंत्री एक लाचार चाहिए, एक पावरफुल नहीं चाहिए कि हमें हमने इतनी सारी पब्लिक को संभालना है, आपको लाचार। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि भगवंत मान नहीं चला रहा सरकार, केजरीवाल चला रहा है। तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, आप भगवंत मान को क्यों बना रहे? बस क्या लगता है रिमोट कंट्रोल बैठा दिया है वहाँ पे अपने नाम का? यस, हाँ, ये तो कह रहे मैंने यही बोला, ये तो हकीकत है, अभी भाई साहब भी बोल रहे हैं यही है, ये तो हकीकत है। ठीक है। और केजरीवाल साहब आपका सुनिए सवाल सुनिए सुनिए। सुनिए सुनिए सुनिए, पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। अभी एक हमारे महोदय कवि महोदय ने इनका बात बताया था कि देश का कुछ होना है तो होने दो, हमको तो मुख्यमंत्री कुर्सी मिल जाएगी। इस विचारधारा के लोग हैं ये, आप समझ रहे हैं ना। इस विचारधारा के कारण वो जो अभी अब भाई नहीं जानते थे कि वो संस्था कौन है, उसका समर्थन कर बैठे। खालिस्तान का उस संस्था के समर्थक भी हैं माननीय डबल मुख्यमंत्री साहब। मतलब केजरीवाल जी। अच्छा, एक आरोप लगा रहा चुनाव के पहले कि इन्होंने खालिस्तान से फंडिंग लिया। इन्होंने कहा कि हम सेठ आतंकवादी हैं, हम उस पैसे के हम स्कूल बना रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधारेंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे। तो आपका बुरा क्या है उस फंडिंग से? मैंने अभी उसका पूरा यही है जो कल हुआ है, उस फंडिंग का नतीजा है जो कल हुआ। जब विदेश से फंडिंग आता था तो हमारे देश में पत्थरबाजी होती थी। जैसी फंडिंग आप लोगे वैसी सरकार दोगे। सरकार चाहिए तो एक फंड चाहिए होता है, और फंड स्वच्छ आ रहा है तो आपकी सरकार स्वच्छ देगी। अगर फंड गलत तरीके से, यूपी में अतीक अहमद जब फंडिंग करते थे तो किसी भी क्राइम करने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। अब यूपी में अतीक अहमद फंडिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी गलत व्यक्ति फंडिंग नहीं कर रहा तो बाबा का बुलडोजर चल रहा धक्का-धक। देखिए, आपसे बताऊं, कल की जो घटना पंजाब में घटित हुई है, मेरा मानना ये है कि मैंने अभी तक यही देखा है कि आप आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। अब पिछले वर्ष 26 जनवरी को जो दिल्ली और हमारे जो हिंदुस्तान के तिरंगे का जो अपमान हुआ है वो आम आदमी पार्टी के सरकार में ही हुआ है दिल्ली में। आज ये दूसरी बार घटना पंजाब में हो चुकी है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म संप्रदाय एक का सपोर्ट किसी पार्टी नेता को नहीं करना चाहिए, ये गलत है। चाहे अखंडता में एकता इसलिए हमारे यहाँ मानी जाती है कि आप किसी व्यक्ति विशेष का वो न कीजिए, हमेशा देश हित और राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए। क्योंकि खालिस्तानी ये समर्थक लग रहे हैं सीधे सीधे। वहाँ इनकी सरकार दिल्ली में तिरंगे का इतना बड़ा अपमान, फिर भी सत्ता में पंजाब में दोबारा सरकार बनी, आज देखिए फिर भी तिरंगे का ही अपमान है। प्रशासन व्यवस्था को एक तरीके से कोई एक जात धर्म खालिस्तानी संविधान के वो कहाँ सम्मान रह गया है। हमने आरोप लगाया कि डबल जब मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने उनके कहीं ना कहीं कंट्रोल में है पंजाब। तो क्या लगता है कि पंजाब को क्यों ना केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री खुद ही बनना चाहिए? मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको डर है कहीं दिल्ली छोड़ दूँ, वो भी ना पंजाब भगवंत मान खुद कब्जा करके बैठ जाए। पिछले चुनाव जब ही हुआ था पंजाब का विधानसभा का सीट, वहाँ पे डायरेक्ट फंडिंग जो खालिस्तान की तरफ फंडिंग की बात की गई थी कि आम आदमी पार्टी को फंडिंग मिला। तो केजरीवाल से सीधे मजाक में मुकर के कह रहे थे कि ये सीट अगर आप आतंकवादी मुझे मानता हो जेल डालो, मैं सीट आतंकवादी हूँ, इस पैसे से हम एजुकेशन सुधारेंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे इस पैसे से। इसकी फंडिंग उनको क्या जरूरत है केजरीवाल को वहाँ से लेने की? केजरीवाल जी को वहाँ से पंजाब से फंडिंग लेने की क्या जरूरत है? इतना भ्रष्टाचार, दिल्ली से रिश्वतखोरी हो रही है। सारा पैसा लूट के ही तो भाई साहब पंजाब लड़ते हैं, वो गुजरात लड़ते हैं, हिमाचल लड़ते हैं। इनसे कोई पूछे तो सही। जिस टाइम मैंने आपके इंटरव्यू में कहा था, जिस टाइम ये अन्ना हजारे जी के साथ थे ना, मरे हुए सांप की तरह आए थे ऐसे, और सरकारी सांड की तरह। भाई साहब मैं तो सैलरी भी नहीं लूँगा, मैं तो तनख्वाह भी नहीं लूँगा, मैं बंगला भी नहीं लूँगा, और उसका नाम क्या, 21 करोड़ रुपए का भाई साहब स्विमिंग पूल बन रहा है। बच्चों की कसम खाई थी। ऐसा है ये ना, आप सीरियस लीजिए, आप किस पद पे बैठे हैं। बच्चों की कसम, आज मैंने मर्डर भी कर दिया ना, तो मैं झूठी कसम खाने से भी डरूंगा, बुरा नहीं मानना। मतलब ये इतने गिर चुके हैं लोग राजनीति में, अपने बच्चों को भी मार के ये सोचते कि हमारी राजनीति न चले जाए। यार कहाँ स्थिति में पहुंच गए। मैंने आपको क्या बोला है, कानून व्यवस्था और राजनीति इतनी नीच हो गई है कि हम अपने बच्चों का गला भी घोट देंगे ना, अपनी कुर्सी नहीं जाने देंगे। तो ये राजनीति का मुद्दे हैं। क्या लगता है कि अभी जो घटनाएं हुई उसको लेके केंद्र सरकार को किस तरह से उसे कार्रवाई करनी चाहिए, कैसे करना? एक चीज़ बताओ, इतनी बड़ी घटना केंद्र चुप करके बैठा है। केंद्र को भी डर है ना, केंद्र को भी डर है। इसका मतलब जब भगवंत मान जी उसके आगे नहीं बोल पाए, उनके आगे जब पूरा थाना उनके आगे नमस्तक हो गया, हाँ जी हम आपके आदमी छोड़ेंगे, या बाद में आप कोई भी इंक्वायरी बिठाइए कि हम एक्शन लेंगे।